ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दत्तात्रेय के जन्म पश्चात में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसुईया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत हे संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो गति यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके रूप को भली भांति समझ लिया। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, ये बताओ। पुत्र सुमुति ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आवनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा बुद्धि को आत्मा में लगाकर दबंधव रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यासाश्रम में योग परायण होकर ब्रह्मा ब्रह्मा विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख सुयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित अनिर्वचनीय एवं असंख्य है, और जिसका सुयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों की संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधन उस उत्तम योग का उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाओ। यद्यपि आत्मा आत्मा सब भाव सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वसन रूपी इस सलील से इन्हें शीश दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने दंश लिया है। मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनर्जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलग को उनके पूछने पर जिस योग का परिपाटी विस्तार पूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? पुत्र थे, उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था, और महाभाग अलग कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठापुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे ऐसे घनित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पटरी देवता की भांति पूछती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खकार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से पसंद रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने अपने स्वामी की पूजा किया करती तो भी अधिक क्रोधित स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पद्धति और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से सिला पीला नहीं चाहता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो। मुझे उससे मिला दो, वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशाली शालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया।
लिया, फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश में मेघों से आच्छादित हो रहा था, केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति पति का भी साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर शोर न होते हुए भी चोरों के संदेह से मांडव्य नामक एक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। हिला दिया। इससे इससे कुपित होकर मांडवी ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निसंदेह अपने अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदनंतर सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय भ्रष्टकार सर्वदा श्राद्ध तथा स्वाहा यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मांस और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अन्य अयन का ज्ञान हुए बिना वश कैसे हो सकता है, और वश के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वसन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान आदि दान इसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई है। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति ही नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके कर मनुष्य पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञ आदि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और हविष्य वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोग बस हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उनको उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं। उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वह संपूर्ण पुण्यक्रम असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे कैसे हो, इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्योदय न होने से मनुष्य तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी ने अनसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनसुईया जी को प्रसन्न किया, और वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बतलाओ। देवताओं ने याचना की। पूर्ववत दिन होने लगे। अन अ, होने लगे। अनसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं मुझे साध्वी को मानकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे, और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यो कहकर अनसुईया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई, और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न, पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो न। पति की सेवा से ही मुझे मान फल की प्राप्ति हुई है, तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। सारी मनुष्यों को 5 टन सदा ही सुखाने से ही अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके पाप होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्य या पात्रों को दान करना चाहिए। सत्य, श्रद्धा, तपस्या, दान और दया से सदा
युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपने शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वन के लिए वीर उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। पर प्रतिवर्ष इस प्रकार मान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापति आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है, वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोगों को प्राप्त कर लेती हैं। अतः माप आगे तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अन्य चीज से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनसुईया शिवा जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया, और इस प्रकार का स्वभावत सबका कल्याण करने वाली देवी स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पूर्ण श्रद्धा बढ़ा रही है, इससे मैं धन्य हो गई। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति नारी का देवता माँ आगे आज आप मेरे घर घर पर पधारी है। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करे करे। अनसुईया बोली, देवी तुम्हारे वचन से दिव्य रात की व्यवस्था लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञों का अभाव हो गया, और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं होती। अर्थ तपस्विनी दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा। उनके नाश से सृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उस शेड हो जाएगा। अर्थ यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों पर दया करो, जिससे पहले की बात सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, माँ भागे। मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में पड़कर मेरे मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को साफ दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनुसुईया बोली, कल्याणी यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूंगी। सुंदरी मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सबका आदर करना है, इसलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र सुमति 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 कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने मान मंडल के साथ गिरिराज उद्याचल पर आरूढ़ हुए। सूर्य देव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया बोली, भद्र तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता है। मैंने जो रूपशील बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवताओं को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण लोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग पति स्वामी की सेवा के लिए होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी। अनसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदंतर डुडुम्बी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के
के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुईया देवी से कहने लगे। देवता बोले, कल्याणी अपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करो जो समस्त कलेशों से मुक्ति देने वाला है। ये सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं वस्तु कहा और तपस्विनी अनसुईया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।